दफन 11। प्रोफेसर साहिल कागज और स्केचन टूल्स लेकर अनिकेत की ओर बढ़ते हुए कहने लगा, अनिकेत सर, ये रही इंस्क्रिप्शन की तस्वीरें और स्केच। मैंने इन्हें पहले भी देखा था लेकिन इतनी सीरियसली नहीं सोचा था कि अभी काम आ जाएगी। सभी लोग कैंप के भीतर इंस्क्रिप्शन की ओर नजरें गड़ाए बैठे थे। मौसम में हल्की ठंडक होने के बावजूद अनिकेत की पेशानी में हल्की पसीने की बूंदें चमक रही थी। अनिकेत इंस्क्रिप्शन का निरीक्षण करते हुए कहने लगा, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है। क्या मतलब सर? माहिरा त्वरित बोलने से कुछ को न रोक सकी। प्रोफेसर साहिल, ध्रुव और अब श्रीवास्तव भी उसी ओर नजरें गड़ाए प्रश्नात्मक भाव से देख रहे थे। अनिकेत कहने लगा, ये निशान किसी तरह के संकेत तो नहीं है? संकेत? एक मिनट, शायद ये उसी रहस्य की कड़ी हो सकते हैं जिसे हम खोज रहे हैं। साहिल अनिकेत की ओर गौर से देखते हुए कहने लगा। अनिकेत कहने लगा, मैंने पहले भी ऐसी इंस्क्रिप्शन देखी है, ये राजस्थानी इंस्क्रिप्शन से मेल खाते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ गहरी और अदृश्य लिपि भी दिखाई देती है, जो शायद समय के साथ धुंधली पड़ गई हो। साहिल धीरे से कहता है, क्या हामिद सर ने इसी इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें कभी बताया था? मुझे नहीं लगता उन्होंने इसका जिक्र किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन्हें ये जरूर मालूम होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे उनका लैपटॉप तो यही है, मुझे उसकी जांच भी करनी होगी। मुझे लगता है उन्हें पहले से कुछ तो पता था। अनिकेत सर, प्रोफेसर हामिद के गायब होने का कारण भी शायद इन्हीं इंस्क्रिप्शनों में छिपा हो सकता है। अनिकेत सहमति में सिर हिलाते हुए, हाँ, इसलिए हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हमें इस काम में कोई ढिलाई भी नहीं बरतनी है। एक छोटी सी गलती हमारे मिशन को विफल कर सकती है। हम इस इंस्क्रिप्शन की अच्छे से जांच करेंगे और जल्द ही इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। साहिल, तुम जल्द से जल्द राजस्थान वाले इंस्क्रिप्शन को मंगवाने का इंतजाम करो। साहिल उत्साहित होकर खड़े होते हुए, जी सर, मैं तुरंत इस काम में लग जाता हूँ। श्रीवास्तव दूर से सबको देख रहा था और ऐसा करते उसके चेहरे पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान थी, जैसे उसे इन सभी पर कोई विश्वास न हो। वह बड़बड़ाता है, देखो ये लोग कैसे कागजों में उलझे पड़े हैं। सोच रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन सुलझा लेंगे और प्रोफेसर हामिद का पता लगा लेंगे। हाँ, जब जे सर आएंगे तब इनको पता चलेगा असली खेल किसके हाथ में है। वह अपनी जगह से हटकर धीरे धीरे कैंप से बाहर निकल जाता है। कैंप के अंदर अनिकेत जहां पुराने स्केचों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर रहा था, वहीं साहिल फोन पर किसी से बात में व्यस्त हो गया था। माहिरा भी ध्यानपूर्वक इंस्क्रिप्शन को समझने में लगी है, लेकिन ध्रुव माहिरा की ओर बार बार घबराई नजरों से देख रहा है। उसके चेहरे पर तनाव और चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही हैं। ध्रुव खुद से बड़बड़ाते हुए, अगर माहिरा ने मेरे अतीत का जिक्र यहाँ कर दिया तो? नहीं नहीं, ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मुझे कुछ तो करना होगा। ध्रुव धीरे से कैंप से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों शाहिद और यश को कॉल करता है। वह सुनसान जगह पर पहुंचकर धीमी आवाज में उनसे बात करता है। ध्रुव, हेलो शाहिद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। माहिरा यहाँ है और अगर उसने मेरे अतीत के बारे में कुछ कह दिया तो मेरा खेल खत्म हो सकता है। शाहिद गुस्से में, माहिरा वही है, बस इतनी सी बात, हम तुरंत वहां आते हैं और उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। यश भी जोश में, हाँ ध्रुव, ये काम हम कर देंगे। उसे हटाने से तुम्हारे सारे राज दफन हो जाएंगे। तुम बस बताओ कहाँ आना है। अपने दोस्तों की बात सुन ध्रुव कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों में एक झिझक और डर समाहित था। वह जानता था कि माहिरा को नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन उसका अतीत उजागर होने का डर उसे बेचैन कर रहा है। ध्रुव थोड़ा रुककर संयमित स्वर में कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि माहिरा को नुकसान पहुंचाना सही होगा। हमें बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी तरह मेरे अतीत के बारे में न बताए। मैं नहीं चाहता कि चीजें इतनी खतरनाक मोड़ पर जाएं। शाहिद नाराज होकर, तो फिर तुम्हें वही डर और तनाव झेलना पड़ेगा ध्रुव। अगर माहिरा ने कुछ कह दिया तो हमारे लिए सब खत्म हो सकता है। ध्रुव, शाहिद, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बस चाहता हूँ कि इस मामले को चुपचाप संभालें, वो भी किसी को नुकसान पहुँचाए बिना। यश धीमे स्वर में, ठीक है ध्रुव, लेकिन याद रखना, अगर माहिरा ने सच में कुछ बोलने की कोशिश की तो हम अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे, और अगर हमें माहिरा का काम तमाम करना पड़ा तो हमें रोकना मत। ध्रुव इस चेतावनी से और भी घबरा जाता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। तब शाहिद कॉल खत्म करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अभी माहिरा पर नजर रखो और याद रखो, कुछ भी होने से पहले मुझसे बात करना, समझे? ध्रुव कॉल काट देता है और गहरी सांस लेता है।
वह धीरे धीरे वापस कैंप की ओर बढ़ता है। वहां माहिरा और बाकी लोग अब भी इंस्क्रिप्शन में खोए हुए हैं। माहिरा ने जैसे ही ध्रुव को आते देखा, उसकी ओर मुस्कुराए, लेकिन ध्रुव की आंखों में छिपी बेचैनी और चिंता को माहिरा समझ नहीं पाई। ध्रुव अपनी जगह पर लौट तो आया है, पर उसके मन में अब भी बेचैनी है। उसे अपने अतीत का डर और वर्तमान की स्थिति में खुद को संभालने की चुनौती समझ नहीं आ रही। लेकिन उसे ये पता है कि उसकी जिंदगी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, जहां एक गलती उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। प्रोफेसर साहिल, तो अब ये तय हो गया है कि राजस्थान वाले इंस्क्रिप्शन को हमें यहाँ लाना होगा। वहाँ जो भी मिलता है उससे हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है। ध्रुव थोड़ा चौंकते हुए, तो क्या हम अभी राजस्थान के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं? प्रोफेसर साहिल सहमत होते हुए, हाँ ध्रुव, पहले सोचा था कि तुम और मैं इस काम के लिए निकलते हैं, लेकिन अब अनिकेत सर मेरे साथ चल रहे हैं। अनिकेत शांत स्वर में, हाँ मैं खुद वहां जाना चाहता हूँ। उस जगह को देखना और महसूस करना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर हामिद की खोज भी इसी से जुड़ी है, तो मुझे हर कदम पर सावधानी से काम करना होगा। वैसे भी माहिरा और तुम यहाँ ज्यादा मदद कर सकते हो। अनिकेत की इस घोषणा से माहिरा और ध्रुव एक दूसरे की ओर देखते हैं। ध्रुव के चेहरे पर हल्का तनाव था, लेकिन वह अपनी सहमति जताता है। प्रोफेसर साहिल माहिरा की ओर देखते हुए, माहिरा, तुम और ध्रुव यहाँ रहकर खुदाई और इंस्क्रिप्शन की बाकी जांच का ध्यान रख सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों ये काम अच्छे से संभाल लोगे। माहिरा उत्साह के साथ, बिल्कुल सर, यहाँ जो भी मिलता है मैं सबकी जानकारी तैयार रखूंगी। हो सकता है इन कड़ियों में कुछ और सुराग जुड़ जाए। ध्रुव थोड़ा असहज होते हुए, तो आप लोग कब निकल रहे हैं? अनिकेत, अभी का ही प्लान है। जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी वापस लौटकर यहाँ की स्थिति संभाल पाएंगे। ध्रुव, तुम यहाँ ध्यान रखना, खासकर माहिरा का। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। ध्रुव अनिकेत के इस विश्वास भरे शब्दों पर हल्का मुस्कान लाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में बेचैनी होती है। माहिरा की ओर एक नज़र डालता है और फिर सहमति में सिर हिलाता है। प्रोफेसर साहिल अनिकेत की ओर देखते हुए, तो चले अनिकेत सर, तैयारी हो गई है, अब हम सीधे राजस्थान की ओर रवाना होंगे। अनिकेत, ओके, समय बर्बाद किए बिना चलते हैं। उम्मीद है वहां हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो इस सारे रहस्य पर से पर्दा उठा सके। माहिरा और ध्रुव उन्हें अलविदा कहते हैं और अनिकेत और प्रोफेसर साहिल कार में बैठकर राजस्थान के लिए रवाना होते हैं। माहिरा के चेहरे पर शांत भाव थी, जबकि ध्रुव के मन में हल्का डर उठ चुका था। माहिरा की उपस्थिति उसे अब पहले से अधिक असहज महसूस करवा रही है। कैंप की गतिविधियां धीरे धीरे शांत होती हैं, लेकिन माहिरा और ध्रुव के बीच अनकही बातों का भार साफ महसूस हो रहा था। दोनों को पता है कि राजस्थान में जो भी इंस्क्रिप्शन मिलेगा वह इस रहस्य को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। अब सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा है, क्या ये रहस्य वास्तव में उजागर होगा या इसमें और भी परतें जुड़ जाएंगी? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।